मित्रों, मैं आपको एक बुद्धा के जीवन का एक संस्मरण सुनाता हूँ कि एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहर रहे थे तो अचानक वर्षा शुरू हो गई। तो वो वर्षा से बचने के लिए पास ही में मकानों में शरण लेने के लिए गए। तो संयोग से वो है कचहरी थी। तो उधर कचहरी के बरामदे में बुद्धा और उसके शिष्य खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे कि कब बारिश बंद हो। तब सब ने देखा कि वो कचहरी में मुकदमे चल रहे थे। उन्होंने देखा कि जो न्यायाधीश है वो भी सोया हुआ है और जो वकील हैं वो भी सोए हुए हैं, और सब लोग जो सत्य है उसको असत्य की तरह देख रहे हैं, असत्य को सत्य की तरह देख रहे हैं। तो एक निंद्रा, एक तमस, एक बेहोशी सबके चेहरे पर छाई हुई है। तो जो बुद्धा और उसके शिष्य अच्छे से देख रहे थे कि सब लोग एक नींद में हैं। तो नींद में ही मुकदमे सुने जा रहे हैं, नींद में ही निर्णय हो रहा है। तो इतने में बारिश रुक गई और वो बुद्धा के साथ अपने गंतव्य पर जाने लगे। तो उन्होंने प्रश्न किया बुद्धा से कि बनते, ये जो हमने देखा सब लोग नींद में थे, नींद में ही फैसले सुनाए जा रहे हैं, नींद में ही दलीलें दी जा रही हैं, ये क्या है? तो बुद्धा बोला कि मित्रों, यही तो संसार है, इसी को तो संसार कहते हैं कि जो जब हम ऐसी भावदशा में होते हैं जहाँ सत्य असत्य की तरह नज़र आए और असत्य सत्य की नज़र आए, सब कुछ उल्टा हो, तो वही तो संसार है। तो बिना जागे हम जो भी कुछ करेंगे वो गलत ही होगा। तो पहले जागना ज़रूरी है। जाग के कुछ करो तो आप न्याय करोगे, आप ठीक निर्णय दोगे। लेकिन सभी सोए हुए हैं यहाँ। तो बुद्धा ने जोर दिया कि सारा आदमी को सबसे प्रथम जो ज़रूरत है वो जागरण की शिक्षा देना है, और जो शिक्षा पद्धति जागरण की तरफ नहीं ले जाती वो उसको शिक्षा कह ही नहीं सकते। तो मित्रों, शिक्षा विक्षा तो ऐसे ही रहेगी। आप अपने प्रयत्न से अपने भीतर मन के उहापों को देखो, और जो जागरण का अर्थ है कि आप मन से प्रभावित ना हो, आपका मन बिल्कुल शांत रहे। मन के रहते एक बेहोशी छा जाती है। मन के साथ रहने से कभी आप मतलब बेहोशी में रहोगे, कभी जाग के नहीं रहोगे। जहाँ ऐमनी अवस्था को ही जागरण कहते हैं, वही होश है। तो ऐमनी अवस्था को साधो, फिर कुछ बोलो, फिर कुछ काम करो, तो वो कल्याणकारी होगा। जय हो, जय हो।